को पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। यानी 2 दिन बाद शिवसेना की इस बीच कल दोपहर 12 बजे बैठक होनी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की भी कल शाम को 4 बजे बैठक है। बदलती सियासी परिस्थितियों और बदलते सियासी हालात पर चर्चा होगी कांग्रेस की इस बैठक में। लेकिन इस बीच शिवसेना की भी कल बैठक है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बीजेपी के विधायकों ने, सभी 105 विधायकों ने एक सुर में देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से अपना नेता चुन लिया। और ये आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बता दें, तो बीजेपी शुक्रवार को पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। ये एक्सक्लूसिव खबर इंडिया न्यूज की। कल दोपहर 12 बजे भी इस बीच शिवसेना की बैठक होनी है। समर्थन मिले या ना मिले, दावा पेश करेगी बीजेपी। शिवसेना को ना मिलेगा सीएम, ना मिलेगा डिप्टी सीएम। तू डाल डाल तो मैं पात पात। 150 घंटों की मिस्ट्री कब सुलझेगी? इंडिया न्यूज पर नई सरकार का लिटमस टेस्ट। महाराष्ट्र में सरकार का काउंटडाउन तो नतीजों के बाद से ही शुरू हो गया, लेकिन ये उल्टी गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फजीहत और किरकिरी के बाद अब बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं कि किसी का समर्थन मिले या ना मिले, वो शुक्रवार तक सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर देगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि शिवसेना को ना तो सीएम का पद मिलेगा और ना ही डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कैसे बनेगी बीजेपी की सरकार? अंदर की डील इंडिया न्यूज के पास है। दरअसल सरकार बनाने की जो चाबी बीजेपी के पास है, उसके मुताबिक बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए सिर्फ 25 विधायकों की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक उसके पास निर्दलीय विधायक सरकार। अंदर की डील इंडिया न्यूज के पास है। दरअसल सरकार बनाने की जो चाबी बीजेपी के पास है, उसके मुताबिक बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए सिर्फ 25 विधायकों की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक उसके पास निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 120 विधायकों का समर्थन है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने का दांव चलकर 25 विधायकों की ये भरपाई कर सकते हैं। विधानमंडल दल के नेता पद का चयन आप सब लोगों के माध्यम से संपन्न होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और खन्ना जी को यह जवाबदारी सौंपी है। बीजेपी को सिर्फ 25 विधायकों की जरूरत है, जिसके लिए उसने पासा फेंकना शुरू कर दिया है। फडणवीस को विधायक दल का नेता चुनकर बीजेपी ने अपने रोड मैप के मुताबिक एक और कदम बढ़ा दिया है। बीजेपी ने अपनी रणनीति एकदम से साफ कर दी है। आज एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यानी अपने तयशुदा रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। वहीं घाटकोपर से विधायक है राम कदम, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ही होंगे, शिवसेना किसी मुगालते में ना रहे। गवर्नमेंट बना रहे हैं, ये तो घोषणा कर दी, प्लस सेना और माइनस सेना। देखिए, ऐसा है कि सरकार महायुति की ही बनेगी, इसका अर्थ स्पष्ट है। सभी को मित्र दल को लेकर के सरकार बनाएंगे। अब ये बाकी की जो बातें हैं, ये मीडिया की अपनी चलाई हुई बातें हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। फिर से एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे, महायुति की सरकार की स्थापना होगी और बहुत ही जल्द होगी। कैलकुलेशंस किस प्रकार से? हम देखते हैं मातोश्री के बाहर आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने के पोस्टर्स लगाए जाते हैं। क्या कैलकुलेशंस है जिससे महायुति आगे बढ़ी? नहीं, कैलकुलेशंस सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कैलकुलेशन की चर्चा नहीं होती। जब सदन में 50-50 फॉर्मूला जब सदन में अधिवेशन के दौरान जब विश्वास मत की बात आएगी, तब कैलकुलेशन सभी लोग देखेंगे। पर सरकार महायुति की बनेगी, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहेंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आज देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, उन्होंने उद्धव ठाकरे की तारीफ भी कर दी। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज शिवसेना की ओर से कोई तल्खी भरा बयान नहीं आया, इसके संकेत क्या निकाले हम?
बिल्कुल सही कहा राकेश साहब ने कि आज बिल्कुल इस पूरे मामले पर जो संजय राउत जिनको आगे किया गया था शिवसेना की तरफ से कि कुछ भी बोल सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आज संजय राउत से लगातार हमने संपर्क किया, लगातार उनसे हम मिले भी, उनसे बातचीत भी किया, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा आने साफ साफ मना कर दिया। इसका साफ संकेत बिल्कुल सही कहा आपने, संकेत साफ है कहीं न कहीं शिवसेना के पास कुछ बात पहुंची है, कुछ उन्हें लग रहा है कि शायद शांत रहने से बात कुछ बन सकती है। लेकिन जैसा कि उद्धव ठाकरे से थोड़ी देर पहले जो जानकारी हमें मिली है सूत्रों द्वारा, उसे साफ साफ समझ में आया है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी बीजेपी तरफ से जो प्रपोजल की बात चल रही थी कि डीसीएम की और 13 मंत्रालय की 13 मंत्री की, वह साफ साफ उन्होंने नकार दिया है। तो कहीं न कहीं जरूर आज शिवसेना नरम पड़ी है, शिवसेना की जरूर उनके नेता लगातार दिन भर मिलते रहे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते रहे, मुलाकात का दौर लगातार जारी रहा। इस वक्त मैं खुद मातोश्री पे मौजूद हूं, हालांकि इस वक्त कोई नेता नहीं है, लेकिन कई सारे जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे वह शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं, लगातार शिवसेना दिखाने का प्रयास कर रही है कि वह मजबूत स्थिति में कमजोर नहीं है। लेकिन यह बात तो जरूर सच है कि महाराष्ट्र में सीएम जो बनेगा 5 साल के लिए, वह सच में महाराष्ट्र में बीजेपी का ही होगा। अभिषेक एक सवाल यहां पर बनता है, आपने जितनी बातें और जितनी जानकारियां दी, कोई तल्खी भरा बयान नहीं शिवसेना का, यानी कहीं ना कहीं एक सहमति शायद बनती दिख रही है या बात बनती दिख रही है। 13 मंत्रालय और डिप्टी सीएम की बातचीत को उद्धव ठाकरे ने नकारा और यह भी कह दिया कोई ऑफर मिला ही नहीं है। तो क्या ठोस पहल का इंतजार हो रहा है और एक जेस्चरिंग पोस्टरिंग कर रही है शिवसेना खुद को मजबूत दिखाने के लिए? देखिए इसमें दो चीजें राकेश निकल के आ सकती है। एक तो देखिए तो नरम पड़ी है, तो दो चीजें समझना पड़ेगा कि शिवसेना ऐसी पार्टी है जो सोच समझकर बात करती है, और इसलिए जो आज की जो उठा पटक दिन भर रही, वो साथ लग रहा था कि बीजेपी से कुछ बयान आएगा, बीजेपी कुछ ऑफिशियल बात करेगी तो साथ कुछ बयान दे सकती हो, क्योंकि आज जो उनका विधायक का नेता चुना जाना था देवेंद्र फडणवीस को, इसके वजह से बीजेपी के लिए कुछ भी बात आज शिवसेना ने नहीं किया है। इसका मतलब ये भी निकाल सकता क्योंकि आज कल शिवसेना की भी बैठक है, शिवसेना का विधायक का नेता कौन होगा वो चुना जाएगा। तो हो सकता है उद्धव ठाकरे कल बिल्कुल कल मीडिया से बातचीत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें कल वो बड़ा फैसला कर सकते हैं। इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति शिवसेना देख रही है। इसमें हम एक कह पाना जल्दबाजी कह सकते होगी कि शिवसेना नरम पड़ गई है, क्योंकि जैसा कि उद्धव ठाकरे से लगातार हम जो संपर्क में है, जो उनके लोग द्वारा जो जानकारी मिल रही है, लगातार वो तल्खी भरे बयान अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभिषेक, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। कल शिवसेना विधायक दल की बैठक है, नेता उसमें जाहिर सी बात है चुना जाएगा और